गांव से कुछ दूर घने जंगल के किनारे एक पुराना टूटा फूटा सा घर था। कोई नहीं जानता था कि वह घर किसका था, क्योंकि वहां कभी किसी को आते जाते नहीं देखा गया। गांव के लोग उसे जादुई घर कहते थे, क्योंकि उसके बारे में अनगिनत कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक बूढ़ा साधु रहता है, तो कुछ का मानना था कि वह घर भूतों का बसेरा है। एक दिन गांव का एक युवा लड़का आरव उस घर के रहस्य को जानने के लिए वहां जाने की ठान लेता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, मैं इस जादुई घर के अंदर जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। हो सकता है कि हमें कोई बड़ा खजाना मिल जाए। आरव के दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। उसने अपनी जेब में एक टॉर्च रखी और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में घना जंगल था। पत्तों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज से माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। रास्ते में उसे पेड़ों पर अजीब आकृतियां भी दिखीं, मानो कोई छाया उसे देख रही हो। जब वह उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे अंदर घुसा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि घर का पूरा माहौल बदला हुआ था। बाहर से जर्जर दिखने वाला घर अंदर से एकदम नया और चमचमाता हुआ लग रहा था। लकड़ी की दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे और एक मेज पर स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। आरव को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा और देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, आ गए बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। आरव घबरा गया और हकलाते हुए बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यूं ही इधर आ गया था। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर एक शर्त है। जो भी इस घर में आता है उसे मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार करनी होती है। आरव को और भी डर लगने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति कोई बुरी आत्मा नहीं था। वह थोड़ा सहज हुआ और पूछने लगा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? गांव में तो लोग कहते हैं कि यह घर जादुई है। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, यह घर सच में जादुई है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा लोग समझते हैं। यह घर सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जो इसके रहस्य को जानने की चाहत रखते हैं, और जो भी यहाँ आता है उसे एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कैसी परीक्षा? आरव ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने इशारा किया और अचानक ही पूरा घर बदलने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया और आरव एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। उसके चारों ओर केवल धुंध थी और सामने 3 दरवाजे थे। बूढ़े की आवाज गूंजी, इन तीनों दरवाजों में से किसी एक के पीछे तुम्हारी मुक्ति है, और बाकी 2 में गहरा अंधकार। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और सही दरवाजा चुनना होगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे महसूस हुआ कि हवा में एक धीमी सरसराहट हो रही है, मानो कोई उससे कुछ कह रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसे महसूस हुआ कि बीच वाला दरवाजा सही होगा। उसने बीच वाले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और धीरे धीरे उसे खोला। दरवाजा खुलते ही तेज रोशनी फैली और वह वापस उसी घर के अंदर था। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता चुना। इसका मतलब है कि तुम में समझदारी और हिम्मत दोनों हैं। अब तुम इस रहस्य को जानने के हकदार हो। आरव ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन ये सब क्या था और ये घर क्यों अलग है? बूढ़े व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, यह घर एक परीक्षा है, एक रहस्य है और एक इनाम भी। यह घर उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने डर पर काबू पाकर सही निर्णय ले सकते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को यह सिखाया जाता है कि जीवन में हर मुश्किल के 3 रास्ते होते हैं, एक आसान लेकिन गलत, एक कठिन लेकिन सही, और एक जो केवल भ्रम है। तुमने सही रास्ता चुना,
इसलिए अब यह घर तुम्हारा है। आरव ने चौंकते हुए पूछा। मेरा? लेकिन क्यों? बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं अब इस जगह को किसी और के हवाले करना चाहता हूँ। सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक जिज्ञासु लड़का था और मैंने भी यह परीक्षा पास की थी। तब से यह घर मेरी जिम्मेदारी बन गया। लेकिन अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। यह घर अब तुम्हारा होगा और तुम्हारा काम होगा कि इसे अगले योग्य व्यक्ति को सौंपो। आरव यह सब सुनकर हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक पुराना टूटा फूटा घर इतना रहस्यमयी हो सकता है। उसने बूढ़े व्यक्ति की बात मान ली और जैसे ही उसने हामी भरी, बूढ़ा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी उस बूढ़े को नहीं देखा। पर कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि आरव अब उस घर में रहने लगा था। वह पहले से ज्यादा समझदार और गंभीर हो गया था। गांव के लोग अब भी उस घर को जादुई घर कहते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि एक दिन कोई और जिज्ञासु व्यक्ति वहां आएगा और वही रहस्य दोबारा शुरू होगा।